तो चलो आगे हम लोग आपके लिए लेके एक नया क्वेश्चन, एक नया सॉल्यूशन के साथ बेटा। आइए, क्या क्वेश्चन दे रखा है बेटा? दे रखा है क्वेश्चन बेटा, अ सिलिंड्रिकल मेटल रॉड ऑफ लेंथ L नॉट इज शेप्ड इनटू अ रिंग। एक सिलिंड्रिकल रॉड को उन्होंने क्या कन्वर्ट किया बेटा? रिंग कन्वर्ट किया है, उसको शेप किया रिंग के शेप में, और अ स्मॉल कैप एज शोन। और जब उन्होंने कन्वर्ट किया तो वहां पर क्या फॉर्म हुआ? स्मॉल गैप फॉर्म हो गया। जैसे हम फिगर में देख सकते हैं बेटा, ये डायग्राम में कि एक रिंग सिलिंड्रिकल रॉड था, इसको उन्होंने रिंग का शेप दिया, बट यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या रखते हैं बेटा? गैप रख दिया है। बट उसका क्या बोला है उसने बेटा? जब उसने गैप फॉर्म किया, उसका क्या किया? उसको हीट किया है, और ऑन हीटिंग द सिस्टम, अगर मैं इसे हीट करूं तो क्या होगा? उसका 4 ऑप्शन दे रखा है। 4 ऑप्शन क्या क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है बेटा कि वैल्यू ऑफ एक्स डिक्रीजेस, आर एंड डी इंक्रीजेस। व्हाट इज एक्स? एक्स देख रखो बेटा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस को उसने मेंशन किया बेटा एक्स, सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस को मेंशन किया उसने आर, बता रेडियस है। और डी क्या है बेटा? डी क्या है? उनका जो भी विड्थ होगा, रिंग का जो भी विड्थ होगा वो है स्मॉल डी। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा? ये एक्स क्या है बेटा? वो जो कैप फॉर्म है, आर रेडियस है, और डी क्या है बेटा? जो भी उनका विड्थ है बेटा वो है। तो उन्होंने क्या बोल रखा है कि अगर उसको हीट करो तो क्या होगा? पहला ऑप्शन है एक्स डिक्रीज होगा, आर एंड डी इंक्रीज होगा। सेकंड ऑप्शन है एक्स एंड आर इंक्रीजेस, डी डिक्रीजेस। थर्ड ऑप्शन है एक्स आर एंड डी ऑल इंक्रीजेस। लास्ट ऑप्शन है डेटा इज इनसफिशिएंट टू अराइव द कंक्लूजन या अराइव्ड एट कंक्लूजन। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा? अब अगर मुझे इसमें कमेंट करना हो तो कौन सा ऑप्शन में कमेंट करूं और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अगर आपको पता है इसका आंसर तो कमेंट बॉक्स में फटाफट इसके आंसर डालिए, और नहीं पता है तो यहां देखेंगे मैंने क्या पढ़ रखा है। अगर मैं इसका कमेंट करूं तो मुझे इसके लिए पहले मुझे थर्मल एक्सपांशन की एक बेसिक थ्योरी पता होना चाहिए। क्या बोलता है थर्मल एक्सपांशन? जब मैं थर्मल एक्सपांशन पढ़ रहा था तो मैंने वहां पर एक चीज पढ़ा था कि कभी भी मैं किसी को हीट करूंगा तो क्या होगा? कभी मैं किसी को हीट करूंगा तो वो एक्सपांड तो होगा, पर थर्मल एक्सपांशन थ्योरी क्या बोलता है? वो कहता है कि एवरेज डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस बेटा? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन every two particle must be increases, every two particle must be इंक्रीजेस। मतलब हमेशा क्या होगा बेटा? किसी भी दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा बेटा? इंक्रीज होने वाला है। अब वो चाहे कोई भी दो पार्टिकल होगा, उसके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होना चाहिए। अब मैं कहता हूं, काफी लोग ये समझते हैं अगर मैं इसे हीट करूं तो ये साइड से बढ़ेगा, अंदर से बढ़ेगा, लेकिन उनको ये लगता है कि जब ये बढ़ता रहेगा तो ये पार्ट क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। क्या ये पार्ट कम होने वाला है? क्या लगता है ये जो लेंथ है ये कम होने वाला है बेटा? तो आंसर इज नो। क्यों नहीं कम होगा? क्योंकि मैंने बोला इसके एंड पे भी एक पार्टिकल, इसके भी एंड पे एक पार्टिकल, अगर उसको हीट करूं तो अगर ये कम हुआ तो इसका डिस्टेंस कम हो जाएगा। क्या कभी किसी का डिस्टेंस कम होना चाहिए? नहीं। हमने क्या पढ़ा था? एवरेज डिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए बेटा? इंक्रीज ही होना चाहिए। मतलब अगर ये सोच रहे हो कि इसको हीट करूंगा तो ये साइड से एक्सपांड होगा, ये भी एक्सपांड होगा, बट एक्सपांड होते होते ये वाला पार्ट थोड़ा सा कम हो जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं है। ये पार्ट भी क्या होगा बेटा? एक्सपांड ही होगा। ये वाला पार्ट भी थोड़ा गैप क्या होगा? इंक्रीज होगा। मतलब मेरे एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी। अरे हाँ है ना? और अगर ये हिट किया तो ये तो ऐसे एक्सपांड होने ही वाला है, तो ये आर की वैल्यू भी क्या होगी बेटा? इंक्रीज ही होगा। और मेरे जब भी एक्सपांड करूंगा तो मेरे डी की वैल्यू भी क्या होगी बेटा? इंक्रीज ही होगा। इन शॉर्ट मेरा तीनों डिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। मतलब ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? तो मैं बोलूंगा ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आएगा। इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करें, जो भी साइंस लिए हैं, जिनको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऐसे डाउट्स रहेंगे, वो मेरे यूट्यूब को फॉलो करें। और डेली मैं आपको ट्राई करूंगा कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन के सोल्यूशन लाते रहिए। देखते रहिए, मिलते रहिए। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।